हेलो एमपीपीएससी एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाले में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। देखिए जी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद जो एक्ट इंडिया में आता है उसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के नाम से जानते हैं। ये एक्ट क्यों आया? क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट्स थी उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें थी, काफ़ी सारी खामियां थी, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में थी और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे इनके बीच में काफ़ी सारा टकराव हो रहा था। इसीलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। In a bid to rectify the defects of the Regulating Act 1773, the British Parliament passed the Amending Act of 1781, also known as the Act of Settlement. अब हम इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पावर्स को ही इन्हेंस किया गया था और सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में थी उसके पावर्स को कर्टेल यानी कम किया गया था। तो पढ़ते हैं इसके कुछ फीचर्स। It exempted the Governor General and the Council from the jurisdiction of the Supreme Court for the act done by them in their official capacity. ये एक्ट ये कहता था कि जो गवर्नर जनरल थे बंगाल और उनकी जो काउंसिल थी 4 मेंबर्स की, ये अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी काम करते उस पे सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं होता। यानी सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में थी उसका न्याय क्षेत्र गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बाहर होता। Similarly, it also exempted the servants of the company from the jurisdiction of the Supreme Court for their official action. देखिए जी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे इनके बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में भी काफ़ी तनाव चल रहा था। तो इस एक्ट से उस तनाव को कम करने का रास्ता खोजा गया और ये व्यवस्था की गई कि सुप्रीम कोर्ट कंपनी के जो सर्वेंट्स होते हैं उनके काम में भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। It excluded the revenue matters and the matters arising in the collection of revenue from the jurisdiction of Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट का jurisdiction और कम कर दिया गया और जितने भी कर संबंधी मामले होते थे या कर को अर्जन करने यानी कर को जमा करने के जितने मामले होते थे उससे भी सुप्रीम कोर्ट को बाहर कर दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट कर संबंधी मामले और कर को अर्जन करने के संबंधी जो मामले होंगे उसमें सुनवाई नहीं कर सकता है। इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिसडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। इस एक्ट के द्वारा ये स्थापित किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता में वो उन सारे लोगों पे अपना क्षेत्राधिकार या न्यायाधिकार रखेगी जो लोग कलकत्ता में रहते हैं। इसी के मुताबिक इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट। देखिए जी, जो पर्सनल लॉज होते हैं यानी जो हिंदू लॉज होते हैं और जो मुस्लिम्स लॉ यानी जो मोहम्मदियन लॉ होते हैं इनको जो एडमिनिस्टर करने का काम होगा, यानी इन पे अगर कोई डिसीजन देना है, कोई अपील होनी है, कोई बहस होनी है तो उसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया कि जितने भी हिंदू लॉज के मामले आएंगे उसको उन मामलों को सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा और जो मोहम्मदियन लॉज आएंगे उस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। आप डिफेंडेंट वर्ड पढ़ के कंफ्यूज मत होइएगा। डिफेंडेंट वर्ड कभी पूछा भी नहीं गया और कभी पूछा भी नहीं जाएगा। इट लेट डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविनिकल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। इस एक्ट ने ये भी स्थापित किया कि सारे ऐसे मामले जो प्रोविनिकल कोर्ट से जाते हैं यानी मद्रास कोर्ट से और बॉम्बे कोर्ट से अगर कोई मामले जाते हैं तो वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जाएंगे। यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल उसका जो काउंसिल होगा उनमें इन मामलों को देखा जाएगा और जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट है वो इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का प्रोविनिकल कोर्ट के मामलों से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविनिकल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल को ये पावर दे दिए गए कि अगर आपको कुछ नियम बनाने हैं प्रोविनिकल कोर्ट्स यानी बॉम्बे कोर्ट और मद्रास कोर्ट के लिए तो आप नियम बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इससे बाहर कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रोविनिकल कोर्ट्स के मामलों में दखल नहीं देगा और कोई भी नियम प्रोविनिकल कोर्ट्स के लिए नहीं बनाएगा। लेकिन अगर हम अभी के समय की बात करें तो ये सारे पावर्स हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई रेगुलेशंस बनाना चाहती है हाई कोर्ट्स के लिए या लोअर कोर्ट्स के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। अगर आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए जिससे आपको रीसेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।